हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा आप सभी को पता होगा कि ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सीरीज चल रही थी, ठीक है, जिसकी आज 5वीं क्लास है, ठीक है। तो जिसमें मैंने आपको बताया था कि सारे क्वेश्चन इसमें मिक्स मिलेंगे, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक, ठीक है, सब कुछ इसमें आपको मिक्स मिलेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना फ्लोवर टाइम वेस्ट करे हुए। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का महान्यायाधीश भारत सरकार का डैश है। तो आपको बताना है कि ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, जिनमें से आपको खुद से प्रयास करना है, ठीक है। वीडियो पॉज करके, अगर फास्ट लगे तो वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दोनों लैंग्वेज मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। जो भी आपकी परफेक्ट लैंग्वेज है, जिसमें भी आपने एग्जाम अटेम्प्ट करना है, ठीक है, तो उसमें पढ़े और प्रयास करें, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका ही बेनिफिट है इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बताना है, क्या आंसर हो सकता है। कि जो अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है, इसको और किस नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, चीफ लॉ ऑफिसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इनकम एंड कंजप्शन आर। तो इनकम एंड कंजप्शन क्या होते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्टली रिलेटेड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक को जगत गुरु कहा जाता है। तो आपको बताना है, कुछ ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से, तो जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ो सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें से आपको बताना है कि पहले क्वेश्चन पढ़ लें, ठीक है, ऑप्शन पढ़ लें, ठीक है। तो ऑप्शन से आपको पता करना है कौन सा इसमें सही है, कौन सा गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा पौधों का एक पोषक तत्व नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़े, क्या पूछा गया है, कौन सा पोषक तत्व नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन, ये डी इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है रॉकेट का आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें से आपको बताना है कि रॉकेट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट हो जाएगा, रॉबर्ट गोडार्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि पीने का अधिकतम घनत्व कितना होता है। तो कितने तक हम पानी पी सकते हैं, ठीक है, उसकी डेंसिटी आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 273 केल्विन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया गया था। तो जो अधिनियम आया था, ठीक है, पुनर्गठन बिहार अधिनियम 2000, ठीक है, तो इसके तहत कौन से राज्य को पुनर्गठित किया गया था, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, झारखंड, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 6 साल का, ठीक है। अगर आपका लोकसभा के पूछा गया, ठीक है, तो लोकसभा का हो जाएगा 5 ईयर, ठीक है। तो अगर कोई बंदा लोकसभा में, सॉरी, राज्यसभा में जाता है, ठीक है, तो उसका 6 साल का होता है कार्यकाल, ठीक है, और इसमें चुनाव होता है 1/3 का, ठीक है। तो मान लो जैसे कि यहाँ पे एक बंदा आया पहले साल में, ठीक है, फर्स्ट ईयर में आया, ठीक है, उसके बाद में कोई आया दूसरे साल में, ठीक है, सेकंड ईयर में कोई आया तीसरे साल में, फिर आया कोई चौथे साल में, कोई आया कोई पाँचवें में, कोई आया 6वें में, ठीक है। तो इसका अगर कार्यकाल खत्म हो गया ना, यहाँ तक खत्म हो गया, ठीक है, यहाँ तक खत्म हो गया, इसके बाद में इसका कार्यकाल कहाँ तक चलेगा, इधर तक, ठीक है, सातवां हो जाएगा, ठीक है, फिर इसका चलेगा और आगे तक, ठीक है, वैसे ही इसका चलेगा और आगे तक। तो ऐसे ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है, और आते जाएंगे, तो यहाँ पे सीट खाली बच गई ना, अगर ये चला गया पहला वाला यहाँ से चला गया तो सीट खाली बच गई, तो यहाँ पे भी कोई चुनाव आ जाएगा, कोई यहाँ पे आएगा। तो ऐसे करते करते ना कंटिन्यू चलता रहता है प्रोसेस, ठीक है। लेकिन जो लोकसभा होता है उसमें 5 ईयर का होता है, ठीक है, जो कि एक साथ ही भंग हो जाते हैं, उसके बाद में नए मेंबर आते हैं लोकसभा के, ठीक है। इसका आंसर सही हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि थैली थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है, ये प्रभावित करता है। तो आपको ये बताना है कि जो एक रोग है, ठीक है, तो ये किस चीज़ को प्रभावित करता है, मतलब क्या नुकसान करेगा, किस चीज़ में नुकसान करता है हमारी बॉडी में जाके। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, रक्त को, ठीक है, ब्लड को प्रभावित करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सबसे छोटा माना जाने वाला अकेंद्रिक जीव है। तो आपको बताना है कि सबसे छोटा क्या माना जाता है। तो आंसर आपको दिख रहा होगा इसमें, ठीक है, जो कि आपके माइंड में आ रहा होगा बैक्टीरिया, लेकिन ये आंसर नहीं है, ठीक है। इसका आंसर सही हो जाएगा बी, माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा है इसका सही आंसर, ठीक है, ये सबसे छोटे होते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जो
जो टेलीविज़न रिसीवर के रिमोट होते हैं कंट्रोल करने वाले, ठीक है, उसमें कौन सी चुंबकीय किरणों का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि जो टीवी का रिमोट होता है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन सा यूज़ किया जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट। सॉरी ये नहीं होगा, ये होगा सी करेक्ट होगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल के तहत आता है, ठीक है, अपनी प्राइवेसी रहती हुई, ठीक है, तो वो कौन से आर्टिकल के तहत आती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 18 जो है उसके तहत क्या बोला गया है कि 18 जो होता है उसके तहत कोई भी हम अवार्ड लेते हैं उसको हम शो ऑफ नहीं कर सकते, सबको बता नहीं सकते हमें ये मिला हमें ये मिला, फिर हम नेम प्लेट पर नहीं लगा सकते, तो आर्टिकल 18 ये कहता है, ठीक है। 20 में होता है कि अगर एक व्यक्ति को एक बार सजा मिल गई उसको दोबारा नहीं मिलेगी, और 19 में है कि हमें बोलने का अधिकार है, ठीक है, जैसे मीडिया होती है ना, किसी भी नेता को कुछ भी बोलते रहते हैं, तो ऐसे नहीं बोलते, उनको अधिकार है आर्टिकल 19 के तहत, ठीक है। वरना ऐसे कोई किसी और राज्य में किसी कोई बोल दे, जैसे एग्जांपल चाइना, उसके बारे उसके राज्य में सॉरी से कंट्री में अगर कोई मीडिया चाइना के को कुछ बोलता है ना, तो उसको पता लग जाता है उनको क्या होना है उनके साथ, तो ऐसे हमारे भारत में नहीं है, ठीक है। तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया इसमें सारे आर्टिकल का मतलब, ठीक है, जिसमें पूछा गया था वो था प्राइवेसी, वो था आर्टिकल 21। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ट्रेड यूनियन को भारत के संविधान का 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में सूचीबद्ध किया गया है, तो आपको बताना है जो 7वीं सूची है, ठीक है, उसके तहत क्या आता है उसमें आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉन्करेंट, ठीक है। तो कॉन्करेंट होता है इसका मतलब ये होता है कि जो जैसे कि एक 3 तरह के लोग होते हैं, जैसे कि एक होता है यूनियन, ठीक है, तो इसमें क्या होता है यूनियन मतलब सेंटर, ठीक है, तो वहीं के लोग बनाएंगे कानून, ठीक है। दूसरा होता है स्टेट, ठीक है, तो स्टेट के लोग ही बनाएंगे। और तीसरा होता है कि जो दोनों मिल के बनाते हैं स्टेट प्लस यूनियन, तो यही आता है आर्टिकल 7 के तहत, सॉरी अनुसूची 7 के तहत, और समावर्ती कंकरेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है भारत में हत्या किया जाने वाला एकमात्र वायसराय था, तो जो भारत में हत्या करने वाला था एक वायसराय, उसको वो था, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है चोल काल के दौरान निर्मित बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है कहाँ पे स्थित है ये, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा तंजावुर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वंदे मातरम गीत पुस्तक डैश में लिखा है, तो जो वंदे मातरम है वह गीत कौन सी पुस्तक में लिखा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आनंद मठ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति के रूप में नवाजा गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 16 होगा, ठीक है, तो 1674 में, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लाल बहादुर श्रीवास्तव जन्म किस वर्ष में हुआ था, तो आपको बताना है कि जो लाल बहादुर श्रीवास्तव थे उनका जन्म कौन से साल में हुआ था, तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1904 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है भारतीय इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता था, तो इसका आंसर आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है, गोल्डन एज किसमें कहा जाता था, गुप्ता एम्पायर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार निर्वाचित अध्यक्ष थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दादा भाई नरोजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था अवध के नवाब जिन्होंने स्थायी रूप से अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुजाउद्दौला, ठीक है, इन्होंने कैपिटल अपनी ट्रांसफर की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मस्तिष्क का कौन सा भाग हमारे शरीर में भावनात्मक प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है, तो यहाँ कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, जिसमें कि दिमाग के 3 तरह के होते हैं, ठीक है, तो कौन कौन से काम करता है आपको बताना है। तो इसमें इसमें आपको पूछा गया था कि जो भावनात्मक होता है तो वो कौन सा काम करता है, इनमें से वो आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा हाइपोथैलेमस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विभिन्न पदार्थों के
अणुओं के बीच आकर्षण क्या कहलाता है? तो आपको इसका आंसर बताना है, तो जिसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, असंजक बल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि चेरनोबिल आपदा डैश से होने वाला प्रदूषण का परिणाम है, तो किस लिए होता है ये चेरनोबिल आपदा, किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेडियो एक्टिव वेस्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि नॉर्वे की राजधानी क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओस्लो। तो ये क्वेश्चन कुछ थे आज के इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कि आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प करेंगे। ठीक है, कांस्टेबल की, ठीक है, जो कि 27 नवंबर को एग्जाम है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़े, और अगर एक बार में ये क्वेश्चन याद ना हो तो 2-3 बार वीडियो को देख लें। ठीक है, तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।